गुड मॉर्निंग। पटवारी एग्ज़ाम की 15 तारीख और 16 तारीख में जैसे सवाल पूछे गए हैं उसी ट्रेंड पर आधारित मैंने टेस्ट पेपर तैयार करा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पेपर सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए बायोटीन, बी कैल्सीफेरॉल, सी फॉलिक एसिड या डी पेरिडॉक्स। तो हम जानते हैं विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम बायोटीन है। दूसरा सवाल, मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ए 42, बी 44, सी 45 या डी 46। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की टोटल संख्या जो होती है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो क्या संख्या हो जाएगी? 46। तीसरा सवाल फिजिक्स से आया है। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, बी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, सी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है या डी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम संवेग को दुगना करेंगे तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो 4 गुनी हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? डी। फिर हिस्ट्री से सल्तनत काल से सवाल है जो सल्तनत कालीन विभाग दीवान मुस्तखराज का संस्थापक कौन है? तो जो सल्तनत कालीन दीवान मुस्तखराज है वो वित्त विभाग था। ठीक है, तो ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन या डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? ए बेंटिक, एलेनबरो, कैनिंग या बेलेजली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेलेजली। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि बेली मतलब पेट होता है, ठीक है, और बेली में क्या होता है? शिशु पलता है। और जो एलेनबरो था इसने बरी किया था किसे? दासों को बरी कर दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अगला सवाल, वर्ल्ड फेमस बूटे की खान किस देश में है? ए मैक्सिको, स्पेन, चीन या अमेरिका। तो जो बूटे की खान है दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है, ठीक है, तांबे की खान है और ये अमेरिका में स्थित है। फिर अगला सवाल, 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड को अलग करता है? ए छोटा अंडमान कार निकोबार, बी छोटा अंडमान व मिनिकॉय या कार निकोबार या मिनिकॉय कोको द्वीप या उत्तरी अंडमान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छोटा अंडमान व कार निकोबार। वहीं कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट अलग करता है। फिर अगला सवाल पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि कल भी पूछा था उन्होंने, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 3rd 5 ईयर प्लान, 4th, 5th या 6th। तो इसका आंसर होगा गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 5th बोर्ड के बाद पहली बार हम आत्मनिर्भर तो होते हैं। जब एग्ज़ाम देते हैं हमें पता चलता है यार ऐसे एग्ज़ाम देना होता है। फिर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में दिया गया है? ए 60, बी 65, सी 67 या डी 61। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है। अगला सवाल, जॉर्ज कैसल भवन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? किस राष्ट्रीय उद्यान में? ए पेंच, बी बांधवगढ़, सी माधव या डी रालामंडल। तो जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान में मतलब शिवपुरी में स्थित है। अगला सवाल, भालकुंड जलप्रपात जो कि बेतवा नदी पर है वो कहाँ पर है? जबलपुर, पचमढ़ी, सागर या रीवा। तो हम जानते हैं बेतवा नदी सागर से बहती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ए सिंगरौली, बी सोहागपुर, सी कोरार और डी शाहपुर। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शाहपुर नहीं आता है। शाहपुर जो होता है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, भीमबेटका की गुफाओं के खोजकर्ता कौन है? भीमबेटका जो है रायसेन जिले में है। और कल जो उन्होंने पूछा था उदयगिरी की गुफा कहाँ है, तो उदयगिरी की गुफा जो थी विदिशा में थी। तो भीमबेटका की गुफाओं के खोजकर्ता कौन है?
जुल्फिकार भुट्टो, दयाराम साहनी, बाकड़कर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी बाकड़कर। कालियासोत महल, कालियासोत महल कहाँ पर है? ए धार, बी भोपाल, सी उज्जैन या पचमढ़ी। तो इसका आंसर होगा कालियासोत महल उज्जैन में है। ठीक है। अगला सवाल, रागनी लोक नृत्य। रागनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ए गोंड, बी भील, सी सहरिया या डी कोरकू। तो इसका आंसर होगा रागनी लोक नृत्य सहरिया जनजाति का है। और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के चंबल संभाग में मिलेगी। यहाँ पर कौन कौन से जिले? भिंड, मुरैना और ग्वालियर। अगला सवाल, आलाखंड किस साहित्यकार की रचना है? तो ए घाघ, इसूरी, सी जगनिक या मुल्ला रमूजी। तो जो आलाखंड के रचनाकार है वो जगनिक जी है। ठीक है। मुल्ला रमूजी ने गुलाबी उर्दू की रचना करी थी। इसूरी जो थे वाक के रचनाकार थे। वहीं घाघ को कृषि पंडित कहा जाता है, कृषि पंडित कहा जाता है। इनकी रचनाओं में कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। फिर अगला सवाल, गीगो शब्द किससे संबंधित है? ए एक्यूरेसी, बी ऑटोमेटिक, सी फ्लेक्सिबिलिटी या डी वर्सेलिटी। तो गीगो शब्द का फुल फॉर्म तो होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब कि जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही कंप्यूटर आउटपुट देगा। तो मतलब एक्यूरेसी हो गया। अगला सवाल, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? ए एंड, बी टर्न ऑफ, सी रीस्टार्ट या डी स्टार्ट। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, स्टार्ट बटन पे ही आपको मिलेगा हेल्प मेन्यू। अब नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Shift+N या Ctrl+F। तो नई मतलब न्यू Ctrl+N। अगला सवाल, ISDN का फुल फॉर्म क्या है? ए इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटर स्पेस डिजिटल नेटवर्क या इंटर शॉर्टकट सर्विस नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।